हेलो बच्चों, जेईई मेंस 2025 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो जेईई मेंस 2025 को जनवरी 29 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का बहुत सारे बच्चे आंसर 1 करते हैं और बहुत सारे बच्चे ऑप्शन 4 कर रहे हैं, बट मैं आपको इसका क्लियर आंसर बताऊँगा कि आप कभी भी इस तरह का कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे। आप एक बार इस क्वेश्चन को रीड करिए। 500 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर एज अ हीट टू 0.5 मोल ऑफ आर्गन गैस एट 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर। 1 atm प्रेशर है और 298 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है फाइनल टेम्परेचर कितना होगा और चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा। तो अगर एट 1 atm प्रेशर दे दिया, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर क्या है कांस्टेंट, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है, हीट जो भी निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एच, और डेल्टा एच इक्वल टू होता है एन सी पी डेल्टा टी। डेल्टा एच इक्वल टू 500, एन की वैल्यू आपको दिया हुआ 0.5, सी पी की वैल्यू कौन सी गैस है, आर्गन है। आर्गन कैसी गैस है तो मोनो एटॉमिक गैस होती है, मोनो एटॉमिक गैस होती है। मोनो एटॉमिक गैस है, इसका मतलब सी पी की वैल्यू कितना लेंगे 5/2r, तो ये हो गया 5/2r। और डेल्टा टी, डेल्टा टी यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा 500 इंटू 2, 500 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 0.5 इंटू 5 अपान में आर, ये आ जाएगा। अब हम ऑप्शन तो हमको दूर दूर दिया है तो हम आर की वैल्यू 8.3 ना लेके कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं इसको ले रहा हूँ कितना 25/3, तो ये हो जाएगा 10, तो ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। और ये 2 नीचे से है तो ऊपर चला जाएगा, ये 5 से कट जाएगा 100 बार में, ये 25 से कट जाएगा 4 बार में, और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये दोनों तो हट जाएगा। तो आप देखो 3 दूनी 6 और 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा 48 के आसपास, ठीक है। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ गई 48, तो डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 48, ठीक है। आर की वैल्यू अगर आपको जूल में लेना होता है तो अगर इंटीजर टाइप नहीं है तो उस केस में आप 8.314 के जगह पे 25/3 ले लेंगे तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। ये थोड़ा सा इससे बड़ी होती है लेकिन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये, तो आप ये ले सकते हैं। तो ये आ गया डेल्टा टी की वैल्यू 48, और डेल्टा टी कैसे आएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इक्वल टू 48, तो टी फाइनल कितना आ जाएगा, टी इनिशियल प्लस 48। टी इनिशियल कितना है 298 केल्विन प्लस 48, तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 246 केल्विन आ गया। और उसके बाद डेल्टा टी हमको पता चल गया। अब अगर हमें डेल्टा एच दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, एक हमारे पास ये भी फार्मूला है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस एन आर डेल्टा टी। अब यहाँ पे आप ये वाला यूज नहीं करोगे, डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा ई प्लस एन जी आर टी, डेल्टा एन जी आर टी, ये वाला नहीं यूज करोगे। क्यों नहीं यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पे 0.5 मोल जो आर्गन गैस है वो कांस्टेंट रहेगी, वेरी नहीं कर रही है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है, तो इसलिए हम लोग ये टेम्परेचर वाला डेल्टा लगाएंगे न कि मोल वाला। अगर ये रिएक्शन हो रहा होता तब हम ये लगाते, क्योंकि मोल चेंज होता है, रिएक्शन होता है तभी मोल चेंज होता है, तो अदरवाइज टेम्परेचर चेंज होता है। तो ये वाला हम लोग लगाएंगे, ये वाला नहीं लगाएंगे। तो अब यहाँ पे रख लीजिए, डेल्टा ई चाहिए हमको, तो डेल्टा एच में से एन आर टी सब्ट्रैक्ट कर दें, तो डेल्टा एच कितना है, डेल्टा एच माइनस एन आर डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा ई आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर ले रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका
डेल्टा एच है 5, एन की वैल्यू 0.5, आर की वैल्यू 25/3 ले रहे हैं, ये 48 आ गया। तो इसको करेंगे तो 16 हो जाएगा। इसको ले लेता हूँ 0.5 को 1/2 ले लो, क्योंकि 0.5 को क्या ले लो 1/2 ले लो, तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा 8 बार में, तो ये आ जाएगा कितना 25 वाटे, 25 8 या 200, तो ये आ गया। तो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300। डेल्टा ई का मतलब इंटरनल एनर्जी, कहीं कहीं आपको डेल्टा यू भी लिखा हुआ दिख जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 300 आ गया, यानी कि देखो आप ध्यान से, तो ये आंसर आ गया। तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा ये। लेकिन आपको एनटीए ने क्या काम किया था, एनटीए ने इसको मान के चला था कि ये जो हो रहा है ये कांस्टेंट प्रेशर पे नहीं हो रहा है, ये जो हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे मान के चल रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे मान के चलेगा तो जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होती है, जो हीट सप्लाई होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो क्या होता है डेल्टा ई हो जाता है। यानी कि डेल्टा ई कितना आ जाएगा 500। अगर डेल्टा ई अगर आपको 500 मिल गया है तो आप कौन सा फार्मूला लगाओगे डेल्टा टी निकालने के लिए, एन सी भी डेल्टा टी। ये हो गया 500, आपको एन की वैल्यू 0.5 लेनी है, सी बी की वैल्यू 3/2 आर लेनी होती है, और डेल्टा टी आपको आ जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू क्या रखोगे आप 500, इसको मैं लिख ले रहा हूँ 1/2 0.5 को, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और डिवाइडेड बाई 3R। तो 3 के जगह पे मैं लिख रहा हूँ, R के जगह पे 25/3 लिख रहा हूँ, 8.31 की जगह ये हो जाएगा। इसको अब कट करोगे तो 25 25 20 बार में, तो ये हो जाएगा 2 2 4 और 4 20 कितना आ रहा है 80 आ रहा है। तो डेल्टा टी कितना आ रहा है 80 आ गया। तो डेल्टा टी आ गया 80, तो टी फाइनल कितना आ जाएगा, टी फाइनल आ जाएगा 80 + 298, तो ये आ जाएगा 268 नहीं 278। तो ये आ गया। टी फाइनल कितना आ रहा है, टी फाइनल आपका आ रहा है 278 केल्विन। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर ऑप्शन नंबर 4 तो सही आ रहा है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम क्या लेके चले। तो देखो वॉल्यूम के बारे में तो कुछ नहीं बोला है, ठीक है। एनटीए ने इसका आंसर 4 दिया था, बट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 होगा, क्योंकि वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हम क्या मान के चलेंगे, वॉल्यूम तो कांस्टेंट मान के नहीं चल सकते, क्योंकि आइसोबारिक आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में ऐसा कुछ बोला नहीं है। हाँ प्रेशर दे दिया है, प्रेशर 1 atm के पर दे दिया है, तो इसका मतलब प्रेशर 1 atm पर दे दिया। यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर और वॉल्यूम आपस में चेंज हो रहेंगे, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ऐसे देने का मतलब हीट है, हीट जो निकल रही है एट 1 atm प्रेशर। 1 atm प्रेशर बोलने का मतलब है कि प्रेशर कांस्टेंट बोल दिया, और उस समय प्रेशर कांस्टेंट बोला है, तो ये जो हीट है वो डेल्टा एच दे दिया इस तरह, एक तरह से, और डेल्टा एच दे दिया है तो एन सी पी डेल्टा टी वाला फार्मूला लगाएंगे। अदरवाइज हमको वॉल्यूम बोलना चाहिए था कि वॉल्यूम चेंज कितना होगा या कुछ होगा, या वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है। तो जो भी गिवन डाटा होता है आप उसके बिहाफ पे क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं बोला था, हम वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं लेके चल सकते, ठीक है। प्रेशर के बारे में बोला है तो प्रेशर कांस्टेंट लेके चल सकते हैं। अगर प्रेशर कांस्टेंट लेके चल रहे हैं तो एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो आप होप सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या लेके चले, 1 लेके चले, ठीक है। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे डेली PYQ क्वेश्चन आते रहते हैं तो उनको सॉल्व करें। थैंक यू।